भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो स्ट्रेटजी है उनकी भारत जोड़ो यात्रा की, जैसे कि आपने कहा कि कोई प्रोग्राम्स नहीं है, पॉलिसीज नहीं है, काउंटर कैसे करेंगे, तो ये सक्सीड कर पाएगा या इसका कोई और स्वरूप होना चाहिए था? देखिए, राजनीति में दल नेता उनको जनता से जुड़ने का, जनता से मिलने, अपनी बात रखने का स्वतंत्र हैं, करना ही चाहिए। कांग्रेस अगर कर रही है तो ये दिल्ली में बैठे रहने के मुकाबले तो ज़रूर अच्छा है, और मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ। वो कर रहे हैं, उसका स्वागत है, करें। जो मुझे बाहर से देखने से समझ में आती है, जो बात मैंने पहले भी बताई, कि अगर कांग्रेस का लक्ष्य ये है कि बीजेपी की आइडियोलॉजी या विचारधारा उसके खिलाफ समाज में या राजनीतिक तौर पे आप कोई जन जागरण कर रहे हैं, राजनीतिक शक्तियों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं कि उससे देश का, समाज का क्या नुकसान हो रहा है, तो बेहतर ये होता है कि इस यात्रा का जो कोर है, जो सेंटर है, वो राज्य होते जहाँ बीजेपी सशक्त पॉलिटिकल पावर है। अगर आप इसको केरला में कर रहे हैं तो केरला में तो लड़ाई लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी तो वहाँ बहुत शक्तिशाली पार्टी नहीं है। अगर आप 20 दिन तमिलनाडु में हैं, 15 दिन 20 दिन आप तेलंगाना में हैं, तो इन राज्यों में जो जिस आइडियोलॉजी, जिस विचारधारा के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, वो विचारधारा इतनी मजबूत तो है नहीं। तो मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ कि टारगेटिंग के हिसाब से ये तो ऐसे हो गया कि लड़ाई आपकी लगी है बांग्लादेश के साथ, और आप वेस्टर्न फ्रंट पे जाकर पाकिस्तान के साथ अपना टैंक डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। जहाँ लड़ाई है, प्रयास तो वहाँ होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन उन्होंने किया है। तो कांग्रेस में इतने बुद्धिमान लोग हैं, इतने अनुभवी लोग हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। अब वो कर रहे हैं, उसको देखिए। हम आप नागरिक होने के नाते उसको शुभकामना दे सकते हैं। देखिए कि उसका रिजल्ट क्या आता है। अच्छा प्रशांत जी, आप पिछले कई महीनों से बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, कई मुद्दों पर आप बातचीत भी कर रहे हैं लोगों से, तो क्या 2 अक्टूबर से आपकी पदयात्रा शुरू होगी? उसके बाद क्या आप कोई पार्टी बनाएंगे या कोई फॉर्मेशन में जाएंगे कोई रीजनल पार्टीज के साथ? देखिए, मैं बिहार में आया हूँ तो कोई दल बनाने नहीं आया हूँ। मैंने कहा पहले दिन जब आया था कि मैं एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाह रहा हूँ। सॉरी। और वो बनाने की दिशा में पहला प्रयास ये है कि पहले बिहार और बिहार के लोगों को, यहाँ के समाज को बेहतर तरीके से समझा जाए। उसके लिए पदयात्रा कर रहे हैं, ताकि अगले 1 साल लोगों के बीच में रहें, उनसे सीखें, समझें, ये जानने का प्रयास करें कि समाज में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको साथ में लेकर चला जा सकता है या चलने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको सरकार या राजनीतिक तौर से प्राथमिकता के तौर पे उठाना चाहिए, और कौन से ऐसे प्रयास हैं जो करने से बिहार की स्थिति सुधर सकती है। ये लोगों की सामूहिक शक्ति, बुद्धि को समाहित करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। पदयात्रा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको कितना किलोमीटर चलना है। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि मेरी अपनी भावना है, मेरा अपना दृढ़ विश्वास है कि बिहार के लोगों में वो शक्ति, वो बुद्धि, वो ताकत है। उनको पता है कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि कोई लोग उनके पास जाए, उनकी मदद से उन सही लोगों को चिन्हित करे, उनको एक साथ जोड़े, एक साथ लाए, उनको इस बात के लिए समझाए, प्रेरित करे कि अगर आपको और हमको अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर बिहार बनाना है तो हम सबको मिलकर ही प्रयास करना पड़ेगा। उस पूरे प्रयास में मेरी भूमिका कुम्हार की है। लोग अपनी ताकत और शक्ति से, जैसे घड़ा जो है वो मिट्टी और चाक से बनता है, कुम्हार की भूमिका ऐसी है कि वो थोड़ा सा मदद करे ताकि वो सही मिट्टी से घड़ा बन जाए। मेरा जो प्रयास है कि अगले 1-1.5 साल तक गांव-गांव जाना, रहना, वहीं उन लोगों के बीच में रहना, उनसे जानना, समझना। उसके बाद इस मंथन से जो निकलेगा वो 3 चीज़ें निकलेंगी। हम लोग का अनुमान है कि 40 से 50 हज़ार ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर पाएंगे जो समाज में सही माने जाते हैं या जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। दूसरा, पंचायत और शहर वाइज वहाँ की समस्याओं का अध्ययन करके एक प्राथमिकता की सूची बनाना, एक ब्लूप्रिंट बनाना कि अगर कल मौका मिलता है तो हर पंचायत, हर शहर में प्राथमिकता के आधार पर क्या किया जाएगा। और तीसरा, जो बिहार के डेवलपमेंट के लिए 10 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, करप्शन वगैरह,
सामाजिक न्याय, खेलकूद, कृषि, इन विषयों पर एक 15 साल का ब्लूप्रिंट बनाया जाए। लेकिन वो ब्लूप्रिंट किसी विशेषज्ञ के ग्रुप के द्वारा न बनाया जाए, वो विशेषज्ञों के ग्रुप के साथ साथ बिहार के लोगों के जनमानस की भावनाओं को, उनके सलाह को लेकर समाहित करके बनाया जाए। इसी 3 काम के लिए अगले 1-1.5 साल तक लगे आप अकेले